प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा मेन उद्देश्य है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का वादा करने वाले तीन बड़े नेता टोहाना से हैं। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली टोहाना से हैं, उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला जी वो टोहाना से है, जजपा पार्टी जो गठबंधन में है उसके प्रदेश अध्यक्ष टोहाना से हैं। तीन बड़े नेता होने के बावजूद भी टोहाना में धांधली जोरों पर है। टोहाना नगर परिषद में हमें अंदेशा था कि कोई बड़ा घोटाला चल रहा है, तो हमारे सभी पार्षदों के मन में था कि कोई बड़ी गड़बड़ चल रही है, इसको हमने रोकना है। तो हमारे मन में जो शंका थी, हमने उसके लिए एक एप्लीकेशन अकाउंटेंट को दी कि जो नगर परिषद द्वारा बिल पास किए जाते हैं वो बिल हम देखना चाहते हैं, क्योंकि हम बॉडी के मेंबर हैं, जनप्रतिनिधि है, जनता ने हमें चुनकर इस हाउस की जो गठन में भेजा है, तो हम बिल्कुल हमारा राइट है, हम देख सकते हैं। तो हमने जो एप्लीकेशन दी उस पर कोई भी सकारात्मक रिजल्ट नहीं आया। जब भी हम जाते वो आनाकानी करते रहते। उसके बाद हम डीएमसी महोदय फतेहाबाद जो हमारे नगर परिषद के हेड हैं उनसे मिले। उनसे बात करने के बाद कि हमने ये बिल चेक करने, हमें गड़बड़ लग रही है टोहाना नगर परिषद में, तो उन्होंने दूरभाष से टोहाना अकाउंटेंट को उनको निर्देश दिए कि आप इनको ये बिल दिखाएं। फिर हम नगर परिषद में गए एक दिन बाद तो बिल देखने के लिए, तो उन्होंने हमें बिल दिखाने से आनाकानी की कि हम बिल नहीं दिखा सकते, या वहाँ हमारे बैठे बैठे ही हमारे जो नगर परिषद के प्रेसिडेंट हैं नरेश बांसल जी, उनकी कॉल आ जाती है अकाउंटेंट को कि इनको बिल नहीं दिखाने, ना ही कॉपी देनी। तो हमने पुनः दोबारा डीएमसी फतेहाबाद से बात की कि हमें ये बिल दिखाने से मना कर रहे हैं। उनके कहने के बावजूद अकाउंटेंट ने हमें बिल दिखाए। जैसे ही हमने बिल देखा तो पहला ही न्यू विकास कोऑपरेटिव मल्टीपर्पज सोसाइटी का बिल हमारे सामने आया, जिसमें देखते ही हमारा माथा सनक गया कि इसमें बहुत बड़ी घोटाला है। क्योंकि उसमें दिखाया गया था कि किसान रेस्ट हाउस पर वीवीआईपी मूवमेंट के रिगार्डिंग भी किसी वीवीआईपी ने आना है कि मिट्टी का एक टिब्बा, पहले तो मिट्टी डाली हुई दिखा रहे हैं एक बिल में, तो कि मिट्टी डाली, मिट्टी का टिब्बा है तो मिट्टी कहाँ से डालेगी, मिट्टी तो उठेगी। वो मिट्टी डालने के लिए उन्होंने 19,000 समथिंग का बिल पास किया। उसके अगले दिन वो पानी टैंकर का 10-11 हज़ार रुपये का बिल साथ लगा रखा, उसमें डेट नहीं डली हुई। उसके बावजूद फिर 18,000 कुछ का बिल फिर मिट्टी दबाने का, लगभग 50,000 के लगभग का ये बिल है। और 3 बिल उसमें 7 वार्ड के पैचवर्क के और पाइप डालने के और मेन हॉल के ढक्कन चेंज करने की फोटोज लगाकर वो बिल, 3 छोटे छोटे बिल 16-16, 17-17 हज़ार रुपये के इस टाइप के बिल हैं। लगभग 3 बिल हैं। जब उन तीनों बिलों में हमने देखा तो फोटो सेम, एक में साफ दिखाई दे रही है, एक में थोड़ा डार्क करके भी दिखे ना, वो सेम ही फोटो है और सेम ही बिल है। तो इसमें हमें पूरा घोटाला नज़र आया। तो हमने अकाउंटेंट को कहा कि इस बिल की कॉपी हमें चाहिए, इसमें गड़बड़ है। तो अकाउंटेंट ने हमें बिल की कॉपी देने से बिल्कुल मना कर दिया। मना करने के बाद हमने कार्यकारी अधिकारी से बात करवाई, जो नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी है, उनके कहने के बाद उन्होंने हमें बिल की कॉपी स्वयं अपने रूम को छोड़कर कार्यकारी अधिकारी के रूम में जाकर उन्होंने अपने कर्मचारी से फोटोस्टेट करवाई और वो फोटोस्टेट हमें दी। वह फोटोस्टेट लेकर हम एसडीएम टोहाना के पास गए। हमने दिखाया कि एक बिल में तो आपके आदेशानुसार दिखाया गया है। तो हमने कहा भी इस बिल में हमें बड़ी गड़बड़ नज़र आ रही है, ये पहला ही बिल हमने लिया, पहले में ही गड़बड़ है, तो इसका मतलब बहुत बड़ा घोटाला है। तो हम सभी बिल चेक करना चाहते हैं। तो एसडीएम महोदय ने वहाँ अकाउंटेंट को तुरंत प्रभाव से कॉल की। उन्होंने कहा भी कल 11 बजे इनको ये बिल दिखाने हैं, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं चलेगा, आपने सभी बिल इनको दिखाने हैं। तो हम वहाँ से आगे कि 11 बजे कल बिल दिखाए जाएंगे। लेकिन जो नगर परिषद के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अकाउंटेंट को अपने रूम में बुलाकर 112 पे कॉल कराकर 112 नंबर को वहां बुलाया गया। फिर अकाउंटेंट से हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दिलाई गई कि ये लोग छीना छपटी कर जोर जबरदस्ती से बिल लेकर गए हैं। अकाउंटेंट ने वो एप्लीकेशन जो 112 से कर्मचारी आए थे उनको दी और हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए गए। अकाउंटेंट की स्टेटमेंट के बाद सबसे बड़ा दुख हमें तब लगा जब नगर परिषद के प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट हमने सुनी। उन्होंने क्या कहा कि जोर जबरदस्ती, एक गुंडागर्दी ही कहूंगा मैं इसको, कहता जी इस हिसाब से बिल ले गए।
आप कोई आम व्यक्ति नहीं हो, आपको पूरे शहर ने चुनकर इस पद पर बिठाया है। अगर कोई कोर्ट में भी कोई केस चलता है, जज भी दोनों पक्षों को सुनता है, चाहे उसने मर्डर भी कर रखा हो, इवन उसका भी पक्ष जानने का प्रयास किया जाता है, भी दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाता है। लेकिन हमारे मौजूदा अध्यक्ष ने बिना किसी दूसरे पक्ष को जाने अकाउंटेंट की बात पर स्टेटमेंट जारी कर दी कि इन्होंने जोर जबरदस्ती से गुंडागर्दी ही कहूंगा, कहता मैं कर गए हैं। जिस व्यक्ति की स्टेटमेंट पे आप हमें गुंडा ठहरा रहे हो, उस व्यक्ति ने तो जब यह एहसास हुआ कि मैं गलत हूं, अगले दिन अपनी स्टेटमेंट थाने से वापस ले ली। आपने उस व्यक्ति का पक्ष सुनकर हमें गुंडा ठहरा दिया, उसने तो अपनी एप्लीकेशन वापस ले लिया, आज ऑन रिकॉर्ड ही नहीं है। आपने हमारी छवि को धूमिल किया है, तो हमें बड़ा दुख है कि हमने ऐसा प्रेसिडेंट, हम उसके नीचे ये काम कर रहे हैं कि हमारा अध्यक्ष है कि जिसको इतना भी ज्ञान नहीं कि अगर दो पक्षों का कोई डिस्प्यूट होता है, दोनों पक्षों को सुनकर उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाता है। उन्होंने सिंगल पक्ष को सुनकर एक स्टेटमेंट जारी कर दी, पूरे शहर में हलबली मचा दी। उसके बावजूद परमिशन ली है, वो लेटर हमें दिखाओ, इस बिल में होना चाहिए था। कोई उनसे परमिशन नहीं ली गई, फोटो यहां की, बिल वहां का। तो इसके बावजूद जब हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट से पता किया कि आपके एरिया में नगर परिषद द्वारा मिट्टी को सेट किया गया है, पानी डाला गया है, सारा कुछ किया गया, तो उन्होंने बिल्कुल सिरे से नकार दिया। ना तो हमारे पास नगर परिषद ने कोई हमारे से परमिशन ली, और ना ही हमारे एरिया में बिना परमिशन के वो कार्य कर सकते हैं, ये हमारे अंडर आता है। तो हम यही पूछना चाहते हैं कि जो ये गड़बड़ घोटाला चल रहा है, मिट्टी का एरिया यहाँ का, और दिखाया किसान रेस्ट हाउस का जा रहा है, और वीवीआईपी मूवमेंट, मेरे हिसाब से आप सभी जागरूक नागरिक को, हमारे भारत के संविधान के अंदर कोई भी वीवीआईपी शब्द नहीं है, कोई भी शब्द नहीं है। आप बाय नेम, किसका अनादर, किसके लिए आपने किया है? अगर नगर परिषद की सीमा में है तो नगर परिषद करेगी, अगर मिट्टी को बिठाना ही है, किसी के निर्देश आए हैं, तो हमारी वजह वो पीडब्ल्यूडी विभाग को दे, क्योंकि हमारे पास तो रोड रोलर नहीं है, रोड रोलर तो उनके पास होता है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर हम सभी पार्षद इकट्ठे हैं कि शहर में जो हमारे जनता है, जो शहर की जनता, वो अपना टैक्स भरकर, अपने खून पसीने की कमाई से अपना टैक्स भरकर नगर परिषद को टैक्स दे रही है। अगर उस टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया जाएगा तो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो प्रधान हो या प्रधान के सहपाठी हो। गलत काम कोई भी करेगा, गलत काम का विरोध बिल्कुल खुला और खुले मन से करेंगे। हम आज माननीय हमारे टोहाना से जो मंत्री हैं देवेंद्र सिंह बबली जी, माननीय हमारे जो चेयरमैन है सुभाष बराला जी, जजपा पार्टी के अध्यक्ष हैं श्री निशांत सिंह जी, और माननीय जो हमारे निकाय मंत्री है कमल गुप्ता जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी, हम टोहाना शहर के पार्षद आपसे हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि जो भ्रष्टाचार मुक्त नारा आप लोग दे रहे हो, उस भ्रष्टाचार मुक्त नारे को अगर सिद्ध करना है तो टोहाना नगर परिषद में विजिलेंस की तुरंत प्रभाव से टीम भेजकर पूरे रिकॉर्ड को खंगालिए। सरकारी पैसे का दुरुपयोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने चहेतों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए बहुत जोरों पर किया जा रहा है। क्योंकि हमने सिंगल बिल देखा था, सिंगल बिल ही फर्जी पाया गया, तो ना जाने इस पिछले एक वर्ष के अंदर कितने बिल पास हुए होंगे। उन सभी की जांच आप करवाने का काम करें, हमारी आपसे यही अपील है। नहीं, मैं मानता हूं जैन साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर उसने गलती से लिख दिया तो टिब्बा, वहां तो कोई टिब्बा ही नहीं है, वहां तो